नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर का प्लास्टर करवा रहे हैं या करवाने जा रहे हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे जानकारी शेयर करूंगा जिससे क्या है कि आपके घर का प्लास्टर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, कोई भी तरह का उसमें दिक्कत ना होगा, ना ही क्रैक होगा। और प्लास्टर करने का तरीका क्या है, मतलब यहाँ पे आपको हम ये भी बताएंगे कि भाई प्लास्टर से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, प्लास्टर के समय क्या ध्यान देना है और प्लास्टर के बाद जो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल के साथ हम शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कि हम जो प्लास्टर करवा रहे हैं हमसे कोई गलती या कुछ चीज़ तो छूट तो नहीं रहा है। चलते हैं, तो यहाँ पे हम बना देते हैं 2 कॉलम, जिसमें क्या है कि आपको हम बताएंगे कि भाई पहला करते हैं बिफोर प्लास्टर। बिफोर प्लास्टर के समय हमें क्या ध्यान देना है। फिर यहाँ आता है आपका ड्यूरिंग प्लास्टर, प्लास्टर के समय क्या ध्यान देना है। और एक और आता है आपका आफ्टर प्लास्टर। देखिए, अब जहाँ भी जिस भी एरिया की प्लास्टर करना चाह रहे हैं, चाहे वो वॉल हो, चाहे आपका जो है सीलिंग हो, चाहे अब इनर वॉल की बात करूँ, चाहे आउटर वॉल की बात करूँ, उसमें क्या रेशियो रहेगा, उसमें हमें क्या उसका रेशियो मतलब कि सीमेंट और सैंड का क्या रेशियो मिक्स करेंगे, तो ये सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखना है प्लास्टर के समय कि वो ये है कि भाई कि ब्रिक वर्क। देखिए, हम एक एक करके आप सारा चीज़ कवर करेंगे। ब्रिक मशीनरी जो होगा वो हो जाना चाहिए एज पर ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। एज पर ड्राइंग जो अप्रूवल ड्राइंग है उसके हिसाब से आपका ब्रिक मशीनरी हो जाना चाहिए। और ब्रिक, बहुत लोग का कहना होता है सर ब्रिक मशीनरी हम लोग कर लिए हैं, क्या हम 2 दिन बाद प्लास्टर करना शुरू करते हैं? नहीं, आप ब्रिक मशीनरी के मिनिमम 7 डेज के बाद ही जो है आपको प्लास्टर का काम शुरू करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको जो ज़रा ध्यान दीजिएगा। और साथ ही तो ये आपका ब्रिक मशीनरी जो है हो जाना चाहिए 7 डेज के बाद ही जो है प्लान कीजिए प्लास्टर के लिए। और कभी भी जो है जैसे ब्रिक मशीनरी 1-2 दिन का हुआ है, पूरा गीला है, पूरा तरह से सूखा नहीं और ना ही उसको अच्छी प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग हुआ है ब्रिक मशीनरी, उसके बाद आप उसी समय आप प्लास्टर शुरू ना करें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जिस भी एरिया में आप अगर आप प्लास्टर करना चाह रहे हैं तो वो आपका जो है हैकिंग होना चाहिए। हैकिंग RCC मेंबर, जितना भी आपका RCC मेंबर है, चाहे आप ये बिफोर प्लास्टर की बात कर रहा हूँ, सीलिंग हो गया, आपका ब्रिक तो रफ रहेगा ही रहेगा ब्रिक मशीनरी, और साथ ही जो है आपका पिलर। और जब भी आप कभी ब्रिक मशीनरी करेंगे वो पिलर के पास आ जा रहा है तो आप उसको वहाँ हैकिंग कर देंगे, वो ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ आपको जो ध्यान देना है, ठीक है, हैकिंग ज़रूरी है। जब भी ब्रिक और पिलर का जॉइंट के पास जो हैकिंग रहना चाहिए। अब जो है इसमें क्या करना है, चिकन मैश फिक्स करना है, ज़रूरी है। RCC मेंबर और ब्रिक के बीच में चिकन मैश, मुर्गा जाले जिसको बहुत लोग बोलते हैं, आपका जाल की तरह रहेगा। आपका जैसे मान लिया जाए कि आपका जो है ब्रिक मशीनरी है और इधर आपका जो पिलर है, तो इसमें 3 इंच इधर 3 इंच इधर जो है करके जो आप इसमें नेल ठोक दीजिए। ये आपको चिकन मैक्स फिक्स करना है कि उस आने वाला फ्यूचर में क्रैक ना हो। और आपको ये भी चेक करना है कि भाई कि सारा इलेक्ट्रिकल वर्क हमें देखना है कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और ये भी देखना है हमें प्लम्बिंग वर्क, ये दोनों वर्क इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कंसील लेके जाना चाहते हैं वॉल के अंदर, तो बहुत लोग क्या करता है कि ब्रिक वर्क कर दिया, प्लास्टर कर दिया, फिर याद आता है कि हम प्लम्बिंग काम कहाँ किए, इलेक्ट्रिकल वर्क कहाँ किए, फिर दीवार काटता है, काटने के बाद फिर से जो है फिर प्लास्टर करता है। तो ये दोनों वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल वर्क, कंसील पाइपलाइन और प्लम्बिंग वर्क जो है आपका हो जाना चाहिए, तभी जाकर आप शुरू कीजिएगा। तो अब इसमें तो ये 2 चीज़ हो गया। अब जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपका स्टेजिंग होना चाहिए, ठीक है, स्टेजिंग एंड लाइट का।
लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रूम में अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं पूरा अंधेरा रहेगा तो उस समय जो है आपको प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अब हम आगे बात करते हैं डोर एंड विंडो। डोर एंड विंडो, ये दो चीज़ जो है फिक्स होना चाहिए। और डोर अगर आप जो फेस में लेके जाना चाहते हैं, फ्रेम लगाना चाह रहे हैं, डोर और विंडो फ्रेम यहाँ फिक्स होना चाहिए। डोर, ठीक है, डोर और विंडो फ्रेम फिक्स कर देंगे। तो डोर का जब भी कभी आप फ्रेम फिक्स करेंगे, हमेशा जो ब्रिक वॉल से 10 mm बाहर लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई कि जब प्लास्टर करेंगे 10 mm मैनेज होगा तो पूरा फेस में आ जाएगा, नहीं तो आप जब पूरा वॉल के साथ फेस में करेंगे तो भाई आपका थोड़ा वहाँ पे जो है ग्रूव दिखेगा। तो डोर एंड विंडो फिक्स करना है, तो आपका ये हो गया। और जब आप प्लास्टर शुरू करेंगे तो उस समय जो है आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई हमें जो है, अगर ये वॉल है, इस वॉल में पूरा मेरा जो सीधा प्लास्टर, कहीं ऊपर कहीं नीचा, इसके लिए हमें क्या करना होता है, बटन मार्किंग देना पड़ता है। बटन मार्किंग। अब बहुत लोग सोचेंगे भाई बटन मार्किंग क्या है। जैसे मेरा ये वॉल है, इस वॉल में हमें जो है लेवल लेकर के एक मार्किंग देना पड़ता है कुछ इस तरह का कि भाई इतना मेरा थिकनेस मेरा प्लास्टर होगा। मतलब कि वो प्लम बॉक्स यूज करके जो इसको जो पूरा साउल ले आता है कि भाई कि वो जो है एक बटन मार्किंग दे दिए, फिर दूसरा सुबह आकर के उसके ऊपर प्लास्टर मार दिया जाता है इसके लेवल में, जिससे कि पूरा एकदम जो है 90 डिग्री सीधा प्लास्टर आपको दिखेगा। तो बटन मार्किंग देना जरूरी है। अब जब भी कभी आप प्लास्टर करेंगे, सबसे पहले सीलिंग का करेंगे, फिर उसके बाद आएगा किसमें, आपका ये वॉल आएगा। तो अब इसमें आपको ये भी रेडी करना है कि भाई कि बिफोर प्लास्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रेडी क्या करना है, स्क्रीनिंग सैंड, बालू को छान लेना है। ये भी आपको ध्यान देना है। ऐसा ना मतलब कि बस ऐसे ही ला करके करने लगे तो उसमें बहुत सारा पत्थर होता है जिससे कि आपको प्लास्टर करते समय डिस्टर्ब करेगा। तो आपको जो है स्क्रीनिंग मतलब बालू को छानना भी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे, और महीन, ना ज़्यादा मोटा ज़्यादा ना पतला बालू यूज़ कीजिएगा, थोड़ा महीन जो है मीडियम साइज का बालू यूज़ कीजिएगा प्लास्टर के समय में, ठीक है। तो बालू स्क्रीनिंग कर लिए। फिर इसके बाद आपका आता है कि भाई जितना भी आपका जो है कोई भी तरह का जहाँ पे चिपिंग मांग रहा है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा मसाला लगा हुआ, कंक्रीट लगा हुआ, उसको जो है क्लीन द सरफेस को पूरी तरह से क्लीन कर देना है। फिर उसके बाद आता है कि भाई अब हम जो है हमें चेक करना है कि सीमेंट चेक करना है। सीमेंट चेक करने का तरीका क्या है कि भाई कि 3 महीना से पुराना सीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से 3 महीना होना चाहिए, बस उससे पुराना सीमेंट मत यूज़ कीजिएगा। और साथ ही हमें एक और चीज़ चेक करना है, इसमें क्या है कि बालू में जो है सिल्ट परसेंटेज 6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे सिल्ट परसेंटेज कैसे निकालें, सिल्ट परसेंट निकालने मेरा एक वीडियो अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं कि भाई एक गिलास लेना है, उसमें जितना बालू डालेंगे उसका वॉल्यूम निकाल लेना है, फिर उसको उसमें डाल कर उसको हिला करके कुछ देर नमक भी डाल के कुछ देर के लिए रख देना है। कुछ देर के बाद देखेंगे भाई कि चिकना जो मिट्टी होता है, सिल्ट जो है तो वो ऊपर आ जाएगा, तो आप उसका जो है जितना वॉल्यूम है उसका ऊपर का वॉल्यूम निकाल करके परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो सीमेंट 3 महीना तक यूज कर सकते हो, उसके बाद पुराना यूज मत कीजिएगा। सिल्ट जो है 6% होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं, तो ये हो गया आपका बिफोर, जब भी कभी आप प्लास्टर का काम कर रहे हैं उससे पहले का। तो जिससे आपको ये भी ध्यान देना है कि सारा चीज़ इतना तो हो गया। अब क्या है कि जब हम प्लास्टर शुरू करेंगे तो उस समय हमें क्या ध्यान देना, ठीक है। अब प्लास्टर जब कर रहे हैं तो अब पहला पॉइंट आता है कि भाई कि हमें रेशियो किसका, सीमेंट और सैंड का 1:4 रखना आपका सीलिंग का और आउटर वाल का, ठीक है। 1:6 रखना आपको इनर वाल का। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो ये हो गया आपका, इसी हिसाब से आपको चलना है। सीलिंग और आउटर वाल थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इनर वाल के इस हिसाब से। अब बोले कि ये 1:6 है क्या, 1 पार्ट अगर आप सीमेंट देते हैं तो आपको 6 पार्ट सैंड मतलब बालू देना पड़ेगा। इसको कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, अगर अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, एक सिंपल रफ लैंग्वेज में, अगर जो है आपका जो तसला चाहे गमला में 1 बोरा सीमेंट 2 नंबर आता है, ठीक है, इस हिसाब से 12 तसला बालू रहेगा,
वही अगर आपका तसला जो है नापेंगे उसमें 3 नंबर आता है, 3 बार आता है, ये आपका 18 बालू रहेगा। ये एक तरीका है, ठीक है। मतलब कि एक सीमेंट में 6 सैंड, एक बोरा सीमेंट में 6 बोरा सैंड, 2 बोरा में 12 हो गया, 3 बोरा में 18 हो गया। 3 जो तसला है ये बोरा नहीं, बोरा तो ऊपर में दिया। तो ये एक तरीका ड्यूरिंग प्लास्टर आपको ये ध्यान देखना है। और आपका जो है जब भी प्लास्टर मटेरियल को जो है विदिन 1 आवर्स उतना ही बनाइए जिसको जो है आप 1 घंटा के अंदर उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना जाइएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्लास्टर को ये देखना है, तो सीमेंट रेशियो आज प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, और जो बनाए हैं 1 घंटा का बार यूज हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आज अभी बना लिए हैं और लेबर लोग क्या करता है कि भाई शाम तक उसको यूज़ करते रहता है, वो गलत तरीका है। दूसरा एक और चीज़ क्या करता है कि आज सीमेंट और बालू को मिला देता है, जो एक ही बार मिला देता है, ठीक है। और अगर आप शाम तक अगर सिर्फ सीमेंट बालू शाम तक अगर नहीं हुआ, पानी डाल के नहीं मिलाया, तो फिर कल आएगा, फिर कल उसको मिलाएगा। लेकिन क्या है कि बालू में थोड़ा सा नमी बना रहता है, अगर वो और सीमेंट जैसे ही जो ओपन एयर में आया मॉइस्चर बनना शुरू हो जाता है और वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। और कभी भी इस तरह का अगर ऐसा कोई मिस्त्री कर रहा है उसको मत करने दीजिए। इससे क्या है कि भाई कि आपका प्रॉपर आपका जो है प्लास्टर अच्छी तरीके से होगा, जमेगा नहीं, और जो वो क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। इसलिए अब ड्यूरिंग प्लास्टर अगर थिकनेस की बात करें, प्लास्टर की थिकनेस अब कितना होगा 12 mm। प्लास्टर की थिकनेस एवरेज 12 mm, 12 से 15 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप जो है डिजाइन बनाना चाहते हैं, ग्रूव करना चाहते हैं, तो 20 से 25 mm प्लास्टर का आप थिकनेस ले सकते हैं, वो डिज़ाइन आउटर डिज़ाइन अगर करना चाहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका प्लास्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जिस समय आप प्लास्टर कर रहे हैं उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। और प्लास्टर करने से पहले आप जो है वाल को वेट कर लेना है, भिंगा देना पानी से, और साथ ही जो है सीमेंट सलरी उसके ऊपर यूज़ करना है। सीमेंट क्योंकि इससे जिससे कि जॉइंट बना रहेगा। सीमेंट सलरी बनाने का क्या है कि एक बाल्टी लीजिए, उसमें जो सीमेंट डालिए और पानी डालकर उसको जब पूरा घोल के घोला बना लीजिए। इसको बहुत लोग घोला ही बोलते हैं। पहले दीवार को भिंगा लीजिए, फिर सीमेंट सलरी डालिए, तब जा कर के जो है आपको अप्लाई प्लास्टर करना है। और आपका यहाँ जो है लेवल तो आप बटन मार्किंग तो दे ही दिए हैं, जिस एरिया में करना था आप उसी लेवल से जो है पूरा प्लास्टर आराम से कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है जिसको करके कि आप जो है प्लास्टर कर सकते हैं। तो अप्लाई प्लास्टर किए। अब जो है आता है कि आफ्टर प्लास्टर के बाद हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। प्लास्टर के बाद हमें ये ध्यान देना है कि भाई क्यूरिंग जो है, वाटर क्यूरिंग 7 to 10 डेज होना चाहिए। और आप जो है डेट नोट कर लीजिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि एक सीलिंग का किसी और दिन किए, इस वाल का किसी और दिन किए, उधर वाला वाल किसी और डेट में किए, ये सारा वाल नोट कर लीजिए और उस हिसाब से जो आपको वाटर क्यूरिंग करना है। और अगर आप जो है क्यूरिंग नहीं करते हैं तो भाई प्लास्टर में कुछ दिन बाद क्या होगा, भाई क्रैक की डेवलप हो सकता है। और जब आप उसको ऐसे करेंगे भाई प्लास्टर पूरा झड़ेगा, जैसे बालू ऐसा झड़ेगा, अगर आप क्यूरिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यूरिंग मतलब पानी नहीं डालते हैं तब। और दिन में कम से कम जो है 1 से 2 बार ज़रूर पानी डालिएगा प्लास्टर में, क्योंकि ये प्लास्टर में क्यूरिंग का काम जो है कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है, उसका वर्क ऑर्डर में लिखा रहता है। तो ये सारा चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, जिससे क्या है कि आपका जो है प्लास्टर अच्छे तरीके से होगा। और आपको जिसे प्लास्टर करेंगे उस समय आपको विंडो चाहे डोर का ग्रूव भी अच्छे तरीके से बनाना है, जिससे कोई ख़राब ना दिखे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, इस प्रोसेस से आप जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, खास करके प्लास्टर के लेकर के। और अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नीचे थैंक्स का बटन है, उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे
चैनल वाक सब्सक्राइप कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।